Alright, welcome to Tech Guru guys. This is me, अली फजल, आज आपके साथ। और यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग कविता अभिषेक कहाँ हैं अभी, लेकिन इतने चाहिए आप सबके। बेचारे यहीं से हैं, सामने मेरे बैठे हुए हैं, अपने फ़ोन्स पे अपने सीवीज़ अपडेट कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है? कुछ तो है, क्योंकि आज क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ। ओ बाय द वे, योर गेस्ट स्टार टुडे इज मी एंड मी अगेन। सो एनीवे, पुटिंग इट बैक, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, तुमने खा ली हमारी नौकरी। मुझे तो अपडेट करना पड़ रहा है cvnaukri.com, monster.com। Exactly. सबमिट तो पूरा होने देते हैं, अभी से मुझे आवाज़ तुम्हारी आ गई। ओके फाइन। एनीवे गुरुजी, हम एक फोन को रिव्यू कर लें आज के टेक गुरु पर। लेकिन उससे पहले एक सवाल मुझे पूछना है। तो पूछना बनता है। बॉलीवुड की मूवीज, हॉलीवुड की फिल्में, इतना सब कर रहे हो, पर टेक गुरु पर आकर कैसे लग रहा है? दिस इज लाइक वो होता है ना कि टॉलीवुड जैसे एक इट्स जस्ट न्यू जॉनर फॉर मी। सो वैसा लग रहा है, कुछ थोड़ा सा डर भी लग रहा था, इसलिए मैंने इसीलिए हमारी नौकरी खा लिया। एग्जैक्टली कि पहले से एटलीस्ट कुछ तो मेरे लिए सिक्योर रहेगा ना। अच्छा, क्योंकि मेरा करियर बर्बाद होने वाला है इस एम्बैरेसमेंट के बाद। कोई बात नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। पूछो, हम गुरुओं को क्या पूछना चाहते हो? ओके, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, ये क्या है इसका फंडा जो आज, मतलब पहले जब मैं आया था तो ये ऐसे लेदर कुछ रखा हुआ था, फिर ये लेदर बैक पैनल वाला टेक गुरु पर आज एक्सक्लूसिव रिव्यू हम करने जा रहे हैं LG के G4 का, जो आज लॉन्च हुआ है और आज ही टेक गुरु पर इसका रिव्यू होने वाला है। क्या है इसमें अच्छे फीचर्स, अच्छा है बुरा है, खरीदना चाहिए, राइट? देखते हैं। LG के लिए कई बार दिल से बहुत बुरा लगता है LG के स्मार्टफोन्स के लिए, बिकॉज LG के स्मार्टफोन्स को आप उस एक स्टूडेंट से कंपेयर कर सकते हो जो बहुत मेहनती है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म भी करता है, पर बेचारा फ़ैन फेवरेट ना होने के कारण वो 100 मार्क्स के इंटरनल्स में मात खा जाता है और फाइनली नंबर 2 या नंबर 3 ही हमेशा रहता है। अब आप लोगों को भी लग रहा होगा LG के स्मार्टफोन्स के लिए बुरा, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग LG के जितने भी स्मार्टफोन्स हैं पिछले 3 सालों से बहुत ही बढ़िया रहे हैं। फिर चाहे वो LG G2 हो, G3 हो, टेक्निकली बहुत अच्छा था, परफॉर्मेंस में कोई शिकायत नहीं थी, कैमरा बहुत अच्छा था, डिज़ाइन वाइज बहुत अच्छा था, बट फिर भी पता नहीं क्यों कंज्यूमर्स का दिल उनके ऊपर नहीं आया और LG या इनफैक्ट हम लोगों ने जितनी उम्मीद उस स्मार्टफोन से लगा के रखी थी उतना अच्छा कंज्यूमर्स के दिल में बैठ नहीं पाया, उतना उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया एंड फाइनली नंबर 2 या नंबर 3 के साथ ही उसे संतोष करना पड़ा। अब LG एक बार फिर से अपनी एक उम्मीद की एक किरण लेकर आया है और उस किरण का नाम है LG G4। पेश है LG G4, LG का नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन। LG को इस फोन से ढेरों उम्मीदें हैं और इसी कारण से इस फोन को देखते बराबर यह एहसास हो जाता है कि LG की डिजाइन टीम ने इस फोन को बड़ी फुर्सत से बनाया है। 5.5 इंच की टच स्क्रीन वाला ये फोन दिखने में बेहद खूबसूरत दिखता है। लेदर कवर होने के कारण G4 दिखने के मामले में बहुत प्रीमियम लगता है। अब अगर किसी एक स्मार्टफोन को एप्पल की मेटल डिज़ाइन और सैमसंग गैलेक्सी S6 की ग्लास डिज़ाइन से टक्कर लेनी हो तो लेदर से ज़्यादा बेहतर मटेरियल कोई हो सकता है भला? LG G3 की ही तरह G4 में भी फोन के एजेस पर कोई बटन नहीं दिया गया है। पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल कीज फोन के पीछे बैक पैनल पर दिए गए हैं और वैसे भी आमतौर पर बैक पैनल पर सारे बटन सिर्फ LG के फ्लैगशिप फोन पर ही देखने को मिलते हैं और यकीन मानिए फोन के बैक पैनल पर दिए गए बटन के कारण फोन को हैंडल करने में बहुत आसानी होती है। फोन को एक हाथ से चलाया जा सकता है और एक्सीडेंटली कीज भी नहीं दबती। इसके अलावा इसमें दी गई कर्व बैक का अपना अलग ही जलवा है। कर्व बैक दिखने में तो जोरदार लगती ही है, साथ ही कर्व्ड होने के कारण ये हाथ में अच्छे से फिट भी बैठ जाती है और फोन इतनी आसानी से हाथ से फिसलता नहीं। पर इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कर्व बैक होने के कारण फोन को आप किसी फ्लैट सरफेस पर रखकर टाइपिंग नहीं कर सकते क्योंकि फोन हिलता डुलता रहेगा। इसके साथ ही कर्व बैक होने के कारण फोन थोड़ा साइज में भी बड़ा सा लगता है। अब बात इसकी स्क्रीन की। LG G3 में 5.5 इंच की IPS टेक्नोलॉजी से बनी कैपेसिटिव टच स्क्रीन दी गई है जो 1450x2560 पिक्सल्स के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है। 538 ppi की पिक्सल डेंसिटी है। क्वालिटी वाइज LG G4 की स्क्रीन काफी अच्छी है। स्क्रीन के चारों ओर का बेजल भी काफी पतला है जिसके कारण से ज्यादा स्क्रीन रियल एस्टेट मिलता है। टेक्निकली अगर बात की जाए तो LG G4 और पिछले साल के G3 की स्क्रीन में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा।
लेकिन LG ने इस बार G4 की स्क्रीन के साथ थोड़ी बहुत ट्वीकिंग की है, जिसके कारण से LG G4 की स्क्रीन पर कलर रिप्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया हो जाता है, जिसके कारण से अगर लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो LG G4 की स्क्रीन एकदम चुम्मेश्वरी है, चुम्मेश्वरी। LG G4 एंड्रॉइड के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 5.1 लॉलीपॉप वर्जन के साथ प्रीलोडेड आता है। लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑप्टिमम परफॉर्मेंस लेने के लिए तगड़ा हार्डवेयर भी चाहिए और LG G4 इसमें किसी भी तरह से पीछे नहीं है। तेज तर्रार परफॉर्मेंस के लिए इसमें Qualcomm का Snapdragon 808 प्रोसेसर दिया गया है 3 GB रैम के साथ। अच्छी ग्राफिक्स परफॉर्मेंस के लिए Adreno 418 GPU भी है। परफॉर्मेंस के मामले में LG G4 एकदम स्मूथ राइड है, एकदम मक्खन परफॉर्मेंस। मतलब आप मल्टीटास्किंग तो बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है, आप 20 एप्स या 20 टास्क बैकग्राउंड में चल भी रहे हो, फिर भी परफॉर्मेंस के मामले में लैग बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। LG G4 में 16 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस कैमरा विद LED फ्लैश दिया गया है। LG G4 के कैमरे में LG G3 की ही तरह लेजर ऑटो फोकस दिया गया है। सेल्फीज के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल कैमरा है। इसके दोनों ही कैमरों से फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। कैमरे के मामले में LG G3 का कैमरा अगर इस लेवल पर था तो G4 का कैमरा इस लेवल पर है। एंड बिलीव मी, मुझ जैसे फोटोग्राफी करने के शौकीन लोग तो LG G4 का कैमरा देखकर ही इसे खरीदना चाहेंगे। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो LG G3 के अंदर LG ने ऑटो फोकस लेजर टेक्नोलॉजी दी थी। इसे लेजर की मदद से सब्जेक्ट को तेजी से ऑटो फोकस करके पिक्चर कैप्चर की जा सकती थी। अब G4 में LG ने ऑटो फोकस वाली वो टेक्नोलॉजी तो दी ही है, इसके साथ ही LG ने खास कलर सेंसर इसके अंदर डाला है जो फोटोग्राफ के अंदर कलर्स को उनके नेचुरल टोन में रहने देता है। एंड बिलीव मी, हमारी आंखों से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कलर्स को कोई भी एनालाइज नहीं कर सकता। कोई भी चीज़ कलर्स को उतनी अच्छी तरीके से नहीं देख सकती जितनी हमारी आंखें देख सकती हैं। एंड बिलीव मी, LG G4 का कैमरा कम से कम कलर्स के मामले में हमारी आंखें या फिर एक ह्यूमन आई से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। रिमूवेबल बैटरी और एक्सपेंडेबल स्टोरेज, ये दोनों ऐसे फीचर्स LG G4 में दिए गए हैं जो आपको आईफोन या गैलेक्सी S6 जैसे फ्लैगशिप डिवाइसेस में देखने को नहीं मिलते। ये दो ऐसे फीचर्स हैं जो किसी भी यूजर को फ्रीडम देते हैं और सीरियसली बोलूं तो इस मामले में गैलेक्सी S6 जैसे फ्लैगशिप डिवाइसेस के ऊपर G4 को एज मिलती है। एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स के पूरे इकोसिस्टम में अगर आज की तारीख में कोई एक स्मार्टफोन सैमसंग के गैलेक्सी S6 का ऑल्टरनेटिव हो सकता है तो वो LG G4 ही होगा। एंड माइंड यू, ये फ़ोन की स्क्रीन काफ़ी अच्छी है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, कैमरा बहुत उम्दा है और हर मायने में ये सैमसंग गैलेक्सी S6 का एक कड़ा ऑल्टरनेटिव हो सकता है, कड़ी कॉम्पिटिशन हो सकता है। तो क्या LG G4 को खरीदना चाहिए? बेशक। अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं प्रीमियम सेगमेंट में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला, जिसमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज के साथ रिमूवेबल बैटरी का भी ऑप्शन हो, तो LG G4 से बेटर ऑप्शन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। पर अगर आपने पिछले ही साल LG G3 के ऊपर पैसा खर्चा किया है तो उसे संभाल के रखिए और इसे इग्नोर कीजिए, बिकॉज LG G3 और LG G4 में फ़र्क है, पर इतना भी नहीं कि दोबारा 50-60 हज़ार रुपये खर्च कर दिए जाएं इसके ऊपर। एंड आई बिलीव कि इस साल LG G4 और LG को उसकी काबिलियत के हिसाब से कंज्यूमर्स का प्यार भी मिलेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु कविता, अभिषेक और अली के साथ। और हमने ब्रेक से पहले रिव्यू किया था LG का G4 एक्सक्लूसिव रिव्यू सिर्फ CNBC आवाज पर अब एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अली फजल का आने वाला है सिर्फ और सिर्फ टेक गुरु पर। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट योर हॉलीवुड प्रोजेक्ट जो पिछले 2-3 दिनों से मेरे ख्याल से पेपर में आया है। क्या है वो? स्पेगेटी वेस्टर्न? आर यू अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट? No, it's not a Hollywood project. That's not the Hollywood project. There's another Hollywood project that I'm doing. It's called For Here or To Go. It's a film I already shot actually. तो वो ready है, it's running the festivals now, it's just started. And after Fast and Furious, now I've just signed up it's a
first time India में you'll see a Western style film. You know the अच्छा। westerns, तो Good, यही Bad and the बन रही Ugly, है? अच्छा, अच्छा। Clint Eastwood, Rajasthan, typical desert. Cowboys. But we don't have the cowboy concept, so therefore we have our own angle to it. So Okay, ग्वाले वाले आ रहे जब हैं हमारी बात हो रही थी good question. I should ask my director. अभी पहली एक ही narration हुई है. क्या? मुझे ये बताइए कि फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में कैसे, मतलब कहानी क्या थी उसके पीछे, आप कैसे एंटर कर गए? You know actually वो भी by default थी क्योंकि सब कुछ बाय डिफॉल्ट है ना, एक्टर भी शायद बाय डिफॉल्ट ही बने हो, ऐसा बोल रहे थे कुछ because देर I पहले। broke my arm यार. What school are you saying? Yeah. You break your arm and you become an Yeah. actor. Yeah. Amazing. आप boarding school में हो, you break your arm क्योंकि you know I used to play a lot of basketball. मैं state के लिए basketball खेलता था, मेरा हाथ टूटा and suddenly you know boarding school है, someone's like यार तुम्हें अंग्रेजी ठीक ठाक है, why don't you go try for the plays because you have to keep doing something or the other. ऐसा ठीक है, तो I was totally sporty guy है, मतलब एंड सडनली कट टू मैं डिबेट्स कर रहा हूँ और फिर प्ले एक किया और फिर वही प्ले में दिस गर्ल वाज देयर विद दिस अमेरिकन ट्रूप दैट हैड कम डाउन टू डू शेक्सपियर. तो मेरा तो उधर ही दिल आ गया, मैंने कहा हटाओ यार प्ले करते हैं. सो वी हैड एंड दैट वाज माय फर्स्ट लाइक स्कूल रोमांस एंड देन आई वन अवार्ड्स एंड सडनली यू नो इट्स लाइक कि यू नो होता नहीं है कि अरे यार ये आई हैव अ मोल, आई डिडंट नो. इट्स लाइक दैट. आई रियली डिडंट. आई मीन आई वाज अ गीक. मैं आज भी मतलब आई या गीक की बात आ गई है, बात आ गई है तो ये फिर कैसे चुप रह सकते हैं? हाँ Yeah. मैं चुप नहीं रह सकता. I figured you'll So jump on basically this. फोन का तो मालूम चल गया कि आईफोन है, इसके अलावा कौन से गैजेट्स आपको पसंद है? एप्पल प्रोडक्ट्स आई एम अ बिग फैन ऑफ. मैंने अभी अभी द टाइटेनियम एप्पल वॉच ऑर्डर की है. यू डोंट गेट इट हियर राइट नाउ. आई थिंक आई प्लेस्ड द ऑर्डर मंथ बैक, सो दुबई से मैंने करवाया है. कभी कोई टेकी गर्लफ्रेंड थी? नहीं लकीली नहीं एक्चुअली नहीं. हाँ कम से कम शो पे आके तो हाँ बोल दिया होता। मतलब हाँ लकीली नहीं यार, बिकॉज फिर वो लाइफ बर्बाद हो जाती ना, क्योंकि What do you मैं mean? दैट्स द रीजन व्हाई आई हैड टू लीव फेसबुक. आई एम सॉरी, मेरा सिर्फ एक फेसबुक पेज लाइक फैन पेज है, दैट्स इट. आई हैड टू लीव फेसबुक बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मतलब मैं पगला जाता. तो सोशल मीडिया पे कहाँ कहाँ प्रेजेंस है आपकी? लोग सुन लो, ये सुन लो। ट्विटर है, ट्विटर हैंडल आप और इनका खुद देख सकते हैं आप यहाँ खुद नीचे. हैंडल करते हो? Yeah, everything I handle myself. Very good. So girls, I hope you listening and noting it down. इंस्टाग्राम. Okay, Instagram, if you really want to know me, personal me, that's Instagram. So Instagram is like तो this. आके मिल ले बैंड्रा में? हाँ, टाइम, जगह और डेट सब लोकेशन है उस पे, हर फोटो पे चेंज होता है. आपने जो कि हॉलीवुड की फिल्में की हुई है, वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, कितना आपको बढ़िया लगता है? Oh, this you will love. You might just anyway, so Fast and Furious मेरा सबसे I think the best experience and the worst experience was that one day when हम लोग second sked के लिए गए थे and obviously this was after Paul Walker's death, so which is why it was the worst, because seeing everyone, and when I got the news I was like, you know, and I barely knew the guy, but when you land there and when you see and you're in that, I mean I teared up. So I can imagine Vin Diesel and Tyrese and all these guys, they were just very emotional. Lekin what we saw was the creation of Paul Walker. It was called Paul Puppet. एक कमरे में हम लोग को ले गए and you see Matrix, right? So in the middle, like how there's a chair Keanu Reeves sits on, there are like 17 cameras. There's one globe with like 3,000 cameras, छोटे. Inside the globe is Cody Walker sitting, his brother and his second brother and another actor. They were made to sit for 12 hours to just record their every single twitch. उनको बोला expressions बनाओ जितने. And then they combined animation, graphics, gene therapy, and they created like, Wow. yeah. So it was crazy. Like I couldn't even understand. So forget cars. Cars तो थी on some other level. And then there was, बिहाइंड द सीन्स बहुत ज़्यादा टेक था. That's amazing. because I was just like, because I did my scene with him, but without him, but with him. So yeah. So that was Whoa! Welcome back, guys. Welcome back. फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आपके कौन से हैं, बॉलीवुड या हॉलीवुड? नहीं बॉलीवुड. I mean बॉलीवुड मेरा मतलब पहला प्यार. मेरी अभी एक फिल्म हो रही है. वी स्टार्ट एक्चुअली आई ऑलरेडी साइंड अप पूजा's फिल्म, पूजा भट्ट's फिल्म विद मी एंड कल्कि, लव अफेयर. तो उसकी शूट थोड़ी आगे पुश हो गई है. सो दैट्स व्हाई बिफोर दैट वी विल स्टार्ट another film which is, like you said, spaghetti western, but that's just an idea.
वो जो it's a very first time being done in India, the good, bad and the ugly, that whole Clint Eastwood vibe, and it's a very very interesting plot. So Raja Chaudhary is directing it. He's the guy who wrote Gulal, acted as the lead in Gulal, and he's done a lot of other Anurag's projects, and this is his debut directorial. So yeah, I'm looking forward to it. एनीवे टेक गुरु पर अब दिखाते हैं एक और रिव्यू। माइक्रोमैक्स का सस्ता सुंदर और टिकाऊ टीवी रिव्यू कर रही हैं प्रज्ञा। सेलफोन मार्केट में पकड़ जमा चुके माइक्रोमैक्स की नजर अब टीवी सेगमेंट पर है। बाकी प्लेयर्स को तगड़ी टक्कर देने के लिए माइक्रोमैक्स लेकर आया है 4K अल्ट्रा हाई डेफिनेशन LED टीवी। 4K का मतलब ये किसी आम टीवी के मुकाबले 4 गुना ज्यादा हाई डेफिनेशन है और इसका रेजोल्यूशन 3840x2160 पिक्सेल्स है। हालांकि जब हमने इस टीवी पर YouTube के 4K वीडियो देखने की कोशिश की तो वो प्ले नहीं हुए। पिक्चर क्वालिटी जबरदस्त है, साथ ही इसमें ब्राइटनेस और शार्पनेस दोनों ही अच्छे हैं। 178 डिग्रीज का व्यूइंग एंगल दिया गया है, यानी आप अपने रूम के किसी भी कोने, किसी भी एंगल से खड़े होकर इस टीवी को आसानी से देख सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी के बाद एक टीवी में सबसे अहम होता है उसका साउंड। माइक्रोमैक्स ने अपनी टीवी में कैबिनेट बॉक्स स्पीकर दिए हैं जो बैस साउंड के लिए काफी अच्छा होता है। 5 बैंड इक्वलाइजर भी दिया गया है, यानी आप अपने मूड के हिसाब से टीवी के साउंड को कस्टमाइज कर सकते हैं। Get low when the whistle go. Now we talking. इस टीवी में नॉइज रिडक्शन का भी फंक्शन दिया गया है, यानी कि आप अनवांटेड साउंड को कट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जितनी ही दमदार इसकी पिक्चर क्वालिटी है उतना ही कमजोर है इसका साउंड सिस्टम। खास तौर पर जब आप वॉल्यूम बढ़ाने लगते हैं तब इसकी आवाज फटने लगती है, यानी साउंड शार्प नहीं है। अब बात आती है डिजाइन की। माइक्रोमैक्स की टीवी डिजाइन के मामले में बाकी LED से आपको काफी अलग दिखेगी। इसकी डिजाइन स्लीक और एजेस रेजर शार्प हैं, यानी इसमें स्लिमनेस और शार्पनेस दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसका शेप रेक्टेंगुलर है और खास तौर पर इसका फ्रेम काफी पतला है, जिसकी वजह से स्क्रीन काफी ग्रैंड और बड़ी दिखाई देती है। अब बात करते हैं कंट्रोल और कनेक्टिविटी की। माइक्रोमैक्स LED के साथ आपको मिलता है सोमोटो सेंसरी RF रिमोट, यानी चैनल चेंज करने या वॉल्यूम बदलने के लिए आपको रिमोट स्क्रीन की ओर पॉइंट करना नहीं होगा। आप इसे किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं। इंटरनेट सर्फिंग के लिए, मूवीज या म्यूजिक प्ले करने के लिए इसमें वॉइस कमांड की भी सुविधा दी गई है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 3 USB पोर्ट और 2 HDMI पोर्ट्स दिए गए हैं। साथ ही इसमें वाईफाई की फैसिलिटी भी दी गई है। वाईफाई के मामले में ये टीवी बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं करती है। पहले तो वाईफाई से कनेक्ट होने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और एक बार अगर वाईफाई कनेक्ट हो भी गया तो सर्फिंग स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होती है, यानी वेबसाइट्स ओपन जल्दी नहीं होती हैं। माइक्रोमैक्स LED टीवी में 2.5 GB की बिल्ट इन मेमोरी दी गई है, जिसे आप 32 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। अब बात सबसे अहम चीज की, यानी कि प्राइस। माइक्रोमैक्स ने अपने सेलफोन वाली स्ट्रैटेजी टीवी में भी इस्तेमाल की है, यानी ढेर सारे फीचर्स और दाम किफायती। माइक्रोमैक्स LED टीवी आपको 39,990 रुपए में मिलेगी, यानी दूसरी LEDs के मुकाबले ये काफी रीजनेबल है। अगर आप बाजार में दूसरे अच्छे ब्रांड की LED खरीदने जाते हैं तो आपको आराम से 50 से 55 हजार रुपए तक खर्च करना पड़ता है। और अब बारी आती है हमारे फाइनल वर्डिक्ट की। साउंड और कनेक्टिविटी के मामले में ये टीवी जरूर थोड़ा निराश करती है, लेकिन डिस्प्ले और डिजाइन के मामले में ये बाजी मार ले जाती है। इसीलिए हम इसे 5 में से 3.5 TG रेटिंग पॉइंट्स दे रहे हैं। याद रखिए, करीब 40,000 के प्राइस टैग के साथ आने वाली किसी भी LED टीवी में आपको इतने सारे फीचर्स की भरमार नहीं मिलेगी। इसलिए हमारी तरफ से इस LED टीवी को एक पॉजिटिव पंच। एक मैं आपको फीडबैक अपनी तरफ से देना चाहूँगा। आप अगर एक्टर नहीं होते तो साइंटिस्ट ज़रूर होते, क्योंकि आज इस आधे घंटे में आपने जितनी चीज़ें इजाद कर ली है ना, उतनी तो मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी। पर वो हमारी बदौलत है ना।
हाँ इंस्पिरेशन तो हमें ना, इंटरफेस तो इधर है। अच्छा इंटरफेस इधर है, ओके। ऑन दिस नोट टेक गुरु पर लेते हैं अब टाटा अलविदा गुड बाय का टाइम आ गया है। फाइनली अली को जाने भी, बहुत बिजी आदमी है, बहुत बिजी आदमी है, हॉलीवुड बॉलीवुड मतलब इधर कैलिफोर्निया मुंबई और इधर अब तो टेकी भी हो गए, टेक गुरु भी हो गए हैं, तब तो नहीं प्लीज ये नहीं बात करेंगे, हमारी नौकरी खतरे में है। यू कैन बी गुड टू हिम। ओके ठीक है, तो टेक गुरु में अब ग्रेट एग्जांपल ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स नंबर मेरे अच्छे नहीं आते थे कभी भी। इट्स ओके नाउ, से गुड बाय। टेक गुरु पर अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और बाकी आप मुझे नहीं, लेकिन कविता, अगर आपको हमारा ये शो कैसा लगा प्लीज जो नीचे चल रहा है ना स्क्रॉल में, वहां पे फीडबैक, और आप मुझे कविता और अली को ट्विटर इंस्टाग्राम सब पर फॉलो कर सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं, कैसा लगा शो और कैसी लगी इनकी फिल्में और कैसा लगा इनका नया रोल टेक गुरु का, वो भी बताइए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अली हम ऐसे करते हैं सबको, Stay connected. यहाँ पर भी Stay connected.